देखिए हमारा पहला पार्ट का नाम है लर्निंग टुगेदर। ठीक है, लर्निंग टुगेदर। लर्न माने क्या होता है? लर्न माने होता है सीखना। लर्न माने सीखना। आप यहां किस लिए आए हो? वाई आर यू कम हेयर? यू आर कम हेयर फॉर लर्न। आप यहां आओगे, नई नई चीजें सीखोगे। वो चीजें आपके सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, सोशल लाइफ से। शैक्षिक चीजें भी सीखोगे, किताबों से ज्ञान लोगे, हमसे ज्ञान लोगे, और आपस में भी एक दूसरे को ज्ञान दोगे और लोगे। तो लर्निंग टुगेदर मतलब हम जो सीखते हैं वो आपस में जब हम मिलते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। ऐसा नहीं है यही किताबें आपके घर में हैं, आप चाहो घर में ट्यूशन लगवा लो, वहां भी पढ़ सकते हो, काहे को यहाँ आना जाना। लेकिन घर की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। क्यों? वहां आप धीमे सीखो, क्योंकि वहां पर आप अकेले हो, यहां आप सबके बीच में हो। क्योंकि आप एक दूसरे को देख करके, जैसे मान लो कोई तालाब है, तालाब में 4 लोग नहा रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद जो बैठे हैं उनका भी मन करेगा कि हम भी तालाब में जाके नहाएं। जैसे 4 लोग खेल रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी गेंद को पकड़ना शुरू कर देंगे और फिर खेलने में मस्त हो जाएंगे। ऐसे ही पढ़ाई है, ऐसे ही सीखते हैं हम लोग। जब हम आपस में मिलते हैं तब हम बहुत चीजें एक दूसरे से सीखते हैं। यहां देखिए हमको सीखना है लर्निंग टुगेदर। Let's start with learning together. Let us look at some important questions of learning together. Question number 1. Answer the following questions. How do you make your teachers beam? By listening to the teachers. देखिए ये क्वेश्चन आंसर करा रहा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन आंसर नहीं करना है अभी, पहले हमको पाठ को पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? पाठ को पढ़ना। चलिए पाठ को समझते हैं। और यहां पर देखिए इस पाठ की जो मीनिंग्स हैं वो भी आपको मिलेगी देखने को। टुगेदर। देखिए ये है हमारा लर्निंग टुगेदर। लर्निंग माने हम सीखते हैं, सीखना या सीख रहे हैं। लर्निंग माने हो गया सीख रहे हैं। टुगेदर माने होता है, टुगेदर माने होता है हम साथ में मिल करके। तो पाठ का नाम है कि हम मिल करके सीख रहे हैं। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। 6th ग्रेड इज स्पेशल प्लेस। स्पेशल प्लेस, बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? 6th ग्रेड। 6th ग्रेड माने होता है कक्षा 6। आप कक्षा 6 में आए हो, तो बच्चे कह रहे हैं कि कक्षा 6 एक स्पेशल प्लेस है। जो इस कविता का जो लेखक है, राइटर है, जो पोएट जिसने लिखा है, लेखक, वो कह रहा है कक्षा 6 अभी तक आप 5 पास करके आए हो, लेकिन जो आप कक्षा 6 में आए हो ये आपके लिए एक स्पेशल जगह है। अगर आपने यहां से पढ़ने में अच्छा पढ़ाई की तो आगे आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपने ये 6, 7, 8 अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आगे आपका भविष्य अंधकार में है। ठीक है, तो 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। मतलब समझ में कुछ आ रहा है? स्पेशल माने क्या होता है? विशेष। अब प्लेस माने होता है जगह। जे आप यहां बैठे हो, कक्षा 6 की जगह में बैठे हो, तो ये विशेष जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी माने होता है देखो, द बिग माने होता है बड़ा, स्माइल माने होता है मुस्कुराहट, लाफ माने होता है हंसना, स्माइल में होता है स्माइल। कहते ना जब आप फोटो खिंचाते हो ना, फोटो खिंचाते हो तो क्या कहता है कैमरा लग रहा है? प्लीज स्माइल, ये कहता है ना। तो आप क्या करते हो? ठीक है। हंसना कैसे होता है? ये हुआ हंसना, ठाके मार के। तो कह रहा है सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कुराहट देखो। आवर क्लास माने, आवर माने होता है हमारा। और माने क्या होता है? और माने हमारा जो है वो कह रहा है कि आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। आवर क्लास इज ए ग्रेट माने क्या होता है? ग्रेट माने होता है बड़ा, महान। और टीम माने क्या होता है? टीम मतलब क्या होता है? टीम का मतलब होता है जैसे आप एक साथ एक ग्रुप बना लो तो क्या बन गई? आपकी टीम बन गई। तो कह रहा है हमारी क्लास एक महान टीम है, अच्छी टीम है। वी मेक आवर टीचर बीम। बीम माने क्या होता है? यहां पर देखिए आप कुछ शब्द आए हुए हैं,
तो आप समझ जाइए कि बीम माने क्या होता है। बीम माने क्या होता है भाई? देखिए यहां पर लिखा हुआ ये बीम, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा है, ये बीम लिखा है ना बीम। बीम माने क्या होता है बताइए भाई? बीम माने होता है खुश। बीम माने होता है खुश करना, प्रसन्न करना। वो कह रहे हैं कि वी मेक, वी माने हम, कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं हम, वो कह रहे हैं मेक माने हम, मेक माने होता है बनाना। हम क्या करते हैं? वो कह रहा है हम बनाते हैं क्या? वी मेक आवर टीचर, हम अपने अध्यापक को खुश करते हैं। कोई अध्यापक कब खुश होगा बताइए? जब उसके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं? वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड। वर्क माने होता है कार्य, क्या होता है वर्क माने? और हार्ड माने होता है कठिन, कठोर, कठोर परिश्रम, कठोर श्रम। ईच बिजी डे, प्रत्येक व्यस्त दिन, हमारा दिन पूरा व्यस्त रहता है, सारा दिन हम पढ़ाई करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और उसके बाद फिर हम, यार्ड माने क्या होता है? मैदान। क्या होता है? यार्ड माने, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में मैदान क्या कहते हैं? फील्ड, ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड कहते हैं हम लोग खेलने कहां जाते हैं? ग्राउंड में, फील्ड में। लेकिन चूंकि ये इस कविता के जो लेखक हैं वो एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेज हैं, और अंग्रेज लोग जो है अपने खेल के मैदान को यार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? यार्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं वो लोग? तो वो कह रहे हैं कि हम एक कठोर परिश्रम, एक बिजी दिन के बाद खेलने के मैदान में जाते हैं। कहां जाते हैं? खेलने। वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन माने क्या होता है? गुणा। मल्टीप्लिकेशन माने होता है गुणा। जैसे गणित में 4 संहिताएं होती हैं, गणित में 4 संहिताएं होती हैं प्रमुख। पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है डिवीजन, चौथा होता है गुणा। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये कहते हो ना। तो वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन इज ए फन। फन माने होता है, फन माने क्या होता है? फन माने होता है मजा। वो कह रहा है कि गुणा हमारे लिए मजा जैसा है। मल्टीप्लिकेशन इज फन। 9 टाइम 9 इज 81। तो कह रहा है 9 को अगर 9 बार जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 81। या 9 से 9 का गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा? 81। ठीक है। लर्न द मैथ फैक्ट 1 ऑन थ्रू 10। लर्न द मैथ फैक्ट ऑन थ्रू 10। और हम गणित के फैक्ट मतलब गणित के सूत्र, गणित की संहिताएं हम सीखते हैं कैसे? 10 के मल्टीपल क्या सीखते हैं? 10। ठीक है। प्रैक्टिस अगेन अगेन। तो कह रहा है प्रैक्टिस अगेन अगेन। जैसे मैथ है, मैथ क्या मांगती है? प्रैक्टिस। क्या मांगती है? मैथ प्रैक्टिस मांगती है। और कह रहा है कि हम प्रैक्टिस को बार बार, हम मैथ के सवालों का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। कोई भी विषय हो, पढ़ाई अभ्यास मांगती। क्या मांगती है? एक बार आपने पढ़ा, नहीं आए दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं आए तिबारा पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि समझ में ना आ जाए, तभी आप उस विषय के ज्ञाता बनोगे। वो कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस। प्ले ए गेम, सिंग ए सॉन्ग। प्ले ए गेम, तो कह रहे हैं सिंग ए सॉन्ग। और हम जो है गाते हुए खेल भी खेलते हैं। फिर क्या कह रहा है? लॉट ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। और सारे साल भर हम लोगों ने खूब मजा किया, हमें खूब आनंद आया कक्षा 6 में पढ़ करके, खूब सारा मजा आया। और कह रहा बुक टू रीड, पोएम टू से। तो क्या कह रहा है? बुक टू रीड, पोएम टू से। बुक टू रीड, पोएम टू से। फिर इसके बाद ये क्या है? लर्निंग न्यू थिंग्स। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। वो कह रहा है हम जो है प्रतिदिन, एवरी डे मान क्या होता है? प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। हम प्रतिदिन स्कूल में आते हैं और कुछ नया
सीखते हैं। इसीलिए आपको हम लोग बार बार कहते हैं कि आपके अगर घर में कोई ज़रूरी काम नहीं है, बहुत ज़रूरी काम नहीं है, तो आप स्कूल रोज़ आएँ, क्योंकि स्कूल रोज़ आओगे तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो आप यहाँ सीखोगे वो आपके आगे आने वाले जो पढ़ाई है उसमें बहुत काम आएगा। क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम तुम्हारा? राहुल के तुम्हारे आगे कौन बैठा है? तुम्हारा नाम महेंद्र है। तो कहाँ देख रहे हो तुम? पढ़ाई में तुम्हारा मन लग रहा है यहाँ पर? बोलो, लग रहा है? कुछ समझ में तुम्हें आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? जब दिमाग यहाँ, तुम बैठे बस हो यहाँ पर, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग जब यहाँ नहीं, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही हो ना? यहाँ तुम्हें अपना मन लगाना पड़ेगा, तब तुम्हारे समझ में आएगा, नहीं समझ में तुम्हें नहीं आएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर है, वो कह रहा है लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हम प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, तो कह रहा है रीडिंग माने क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना सीखते हैं। राइटिंग माने होता है लिखना, हम लिखना सीखते हैं। स्पेलिंग टू, और हम उसका प्रोनाउंसिएशन माने उसका उच्चारण भी सीखते हैं। सो मच टू लर्न, मच टू डू, सो मच टू लर्न, इस प्रकार हम लोग अधिक से अधिक सीखते हैं। सो मच टू लर्न, और इस प्रकार हम पढ़कर, लिखकर, बोलकर अधिक से अधिक सीखते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री माने इतिहास। जियोग्राफी, जियोग्राफी माने, जियोग्राफी माने क्या होता है बताइए भाई? जियोग्राफी माने होता है भूगोल। क्या होता है? और हिस्ट्री माने इतिहास, और साइंस माने, तो क्या कह रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, हम इतिहास भी पढ़ते हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं, और विज्ञान भी पढ़ते हैं। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, और हम लोगों ने यह भी जाना कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। समुद्र जो है नीला होता है। समुद्र के बारे में हमने जाना अबाउट ओशन, कि ओशन कैसा होता है? ब्लू होता है। ब्लू माने, ब्लू माने क्या होता है? ब्लू माने होता है नीला। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, और साल के अंत तक एक कठिन परिश्रम करने के बाद, वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड, हम सभी सहपाठी, वी आर क्लासमेट, हम सब क्लासमेट हैं। तुम सब बैठे हो तो क्या हो? क्लासमेट, जिसे हम लोग सहपाठी कहते हैं, एंड गुड फ्रेंड, और हम एक अच्छे मित्र हैं। वी आर प्राउड, प्राउड माने क्या होता है? प्राउड माने क्या होता है? देखिए कह रहा है वी आर क्लासमेट, हम सहपाठी हैं और अच्छे मित्र हैं। वी आर प्राउड, वो कह रहा है वी आर प्राउड, क्या कह रहा है वो? वी आर प्राउड, वी आर प्राउड। प्राउड माने क्या होता है बताइए? प्राउड माने होता है गर्व। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पूरे घर को आपके ऊपर गर्व होता है। जब आप कोई गंदा कार्य करते हो तो पूरे घर को आपके ऊपर शर्म आती है, कहते नहीं है? तो वो कह रहा है वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वो कह रहा है हमें अपनी तरक्की, हमें अपनी उन्नति, हमें अपनी जो है उन्नति पर गर्व है। वी हैव मेड, जिसे हमने कर दिखाया। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, और हम सब ने मेहनत करके परीक्षा पास किया, और अब हम जो है कक्षा 7 में जाने के लिए तैयार हैं। 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, तो कह रहा है 6th ग्रेड जो है एक स्पेशल जगह है, और हमारे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट देखो। ये तो हो गया पाठ का अर्थ। कुछ समझ में आया सबके? नहीं समझ में आया? आ गया, लेकिन नहीं आया। देखिए इसको पढ़ना है। कविता, कविता का मतलब क्या होता है? हम उसको गा करके पढ़ते हैं। पोयम का मतलब है जिसे हम गा के पढ़ें, और जब हम पैसेज पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, उसे हमें पढ़ना है। क्या करना है? यहाँ पर देखिए आपको गाना है, सब लोग पढ़ेंगे साथ में साथ। सब लोग पढ़िए। 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम, we make our teacher beam, we work hard each busy day, then out to the yard to play,
Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math. Fact 1 through 10. Practice again and again. Play a game. Sing a song. Lot of fun. Year long. Book to read. Poem to say. Learning new things. Every day. Reading, writing. Spelling too. So much to learn. Much to do. History, geography, science too. We have learned about the ocean blue. Working hard till the year ends. We are classmates and good friends. We are proud of the progress we have made. We are getting ready for the 7th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. चलिए इसी के साथ ये हमारा पार्ट ये समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहला है हमारा, हाउ डू यू मेक योर टीचर बीम। यही क्वेश्चन है ना, लिखो भाई, क्यों बैठे हो, कॉपी खोलिए, पेन। क्या? हाँ मीनिंग लिखना है, लेकिन मीनिंग आप लोग पहले लिखेंगे। मीनिंग वो आपके उसमें लिखा है किताब में। जब आप फेयर कॉपी में लिखोगे एक पेज छोड़ दो मीनिंग के लिए, एक पेज छोड़ दीजिए मीनिंग के लिए, उसके बाद दूसरे पेज से आप अपना लिखिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हाउ डू यू मेक योर टीचर बीम। क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक से अपने देख सकते हैं। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है आंसर यहाँ पर, देखिए भाई। अगर आपको क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन के लिए भी आप चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, है ना, और आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख करके जगह छोड़ दीजिए एक लाइन, इसके बाद आंसर यहां से कीजिए। देखिए आपका ये यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखा हुआ है बाय लिसनिंग। सबको दिख रहा है यहां से, सबको दिख रहा है। बाय लिसनिंग टू द टीचर attentively and doing our homework timely, we make our teacher beam.